चलिए ध्यान दीजिए, हमने कहां तक पढ़ लिया है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव खत्म कर लिया है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत लगाइए, हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव हेडिंग लगा लिया। लिखना है, ध्यान से सुनना है। पहले आपको पता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? वैद्युत द्विध्रुव बहुत अच्छे से पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिसका एक सिरा क्या होता है? माइनस क्यू होता है। जिसके एक सिरे पर क्या होता है? प्लस क्यू होता है। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2a होती है। क्या होती है? यहां पर मैंने ले लिया मिड पॉइंट O, और यहां पर इधर वाली दूरी a हो गई, इधर वाली दूरी a हो गई। इससे r दूरी पर कोई एक पॉइंट हमने P ले लिया। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? यहाँ पर पॉइंट, यहां से O से कितने दूरी पर बिंदु P है? R दूरी पर क्या है? बिंदु P है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? लिखो, चित्रानुसार वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, चित्रानुसार वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी। बात समझ में आ गई? हमें क्या गणना करनी है? चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया, जिसका एक सिरा क्या है? माइनस क्यू, तथा दूसरा सिरा क्या है? प्लस क्यू। दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या है? 2a। बट हमने 2a को इधर मध्य बिंदु ले लिया, इधर a कर दिया है, इधर a कर दिया है। बात समझ में आया? इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कि सबसे पहले हमें यहां पर निकालना है प्लस क्यू, आवेश के कारण विभव। आवेश के कारण विभव कितना होगा बेटा? प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा? प्लस, आपने निकाला है बिंदु आवेश के कारण विभव, क्या आया है? के क्यू अपान में आर। यही आया है बिंदु आवेश के कारण विभव जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो पूरा आपको कंफर्म हो जाएगा, आप लोगों को जितना भी चीजें मैं बता रहा हूं। देखो, यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण मुझे विभव लेना है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण के क्यू होगा। क्यू प्लस का है यहां पर, तो मैंने प्लस का ले रखा है। अपान में आर क्या होगा? दूरी होगी। और हमें दूरी कहां से कहां तक लेनी है? हमें दूरी लेना है प्लस क्यू से पी तक की दूरी। अब बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितना है बच्चा? आर है। कितना है? हमें चाहिए यहां से यहां तक की दूरी। कैसे निकाल पाएंगे? अब आपको पता है कि इतनी दूरी ये फालतू है, इतनी दूरी हमसे यहां से यहां तक में, इतना हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें यहां से यहां तक क्या होगा? बच जाएगा। तो ये बच जाएगा क्या? ये होगा क्या? आर माइनस ए। इक्वेशन नंबर क्या मैंने मान लिया? यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, राइट। क्या होगा? के कौन सा आवेश ले रहे हैं? माइनस का क्यू आवेश। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपान में आर क्या होता है? दूरी। मेरे को यहां से यहां तक की चाहिए क्या? दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा? यहां से यहां तक की दूरी आर है, और यहां से यहां तक की दूरी ए है। अगर इतने में हम इतना ऐड कर दे तो कहां तक की दूरी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया? 2।
इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिए, हमें वी नेट निकालना है। क्या हो जाएगा? v प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। अब ध्यान से सुनो, यहां से देखो, यहां से v प्लस क्यू, ये है v प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? के क्यू अपान में r प्लस का a। यहां पर प्लस है, बट ये वाला क्या है? माइनस। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहां पर आ जाएगा के क्यू अपान में r माइनस का a। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरी? क्लियर हो गया सभी को? अब आगे देखो, यहां पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों टर्म में मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है। के क्यू इसमें भी है और के क्यू इसमें भी है, तो हम के क्यू क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहां बचा 1 अपान में r प्लस ए, और यहां माइनस 1 अपान में बच गया r माइनस का ए। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? क्लियर है? क्या यहां तक में दिक्कत नहीं है? नोट करना है, मिटा दे फिर। चलो नीचे दे, ऊपर ही कर देते। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब देखो, हम लोगों ने के क्यू कॉमन ले लिया है। यहां से बचा है 1 अपान में r प्लस है, यहां से बचा है 1 अपान में r माइनस है। इन दोनों में इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? r प्लस ए एक ब्रैकेट में, r माइनस ए एक ब्रैकेट में, क्या ले लिया हम लोगों ने? एलसीएम। अब देखो, r प्लस ए से r प्लस ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? r माइनस है, यहां पर क्या हो जाएगा? r माइनस है, यहां पे बीच में लगा है माइनस, लगा दिया। r माइनस ए से r माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? r प्लस का ए। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया? जल्दी देखो, r प्लस ए से जो हमने एलसीएम लिया है इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग। r प्लस ए से ये r प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा? r माइनस ए। r माइनस ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? r माइनस ए। यहां पे लगा हुआ है माइनस, ये लिख दिया मैंने माइनस। r माइनस ए से r माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा r प्लस ए। r प्लस ए का बच्चा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? r प्लस ए। अभी क्लियर हो गया? ये हो गया आपका के क्यू, ये हो गया आर माइनस का ए, ये हो जाएगा माइनस का आर, और ये हो जाएगा माइनस का ए। नीचे बच जाएगा किसमें? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बच गया। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं है? बात समझ में आ गया? अब देखो, प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गया। यहां से देखो के क्यू माइनस का 2a अपान में ये बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया? मैंने कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? अरे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये हो जाएगा माइनस का 2 के क्यू ए अपान में आर स्क्वायर माइनस का। बात समझ में आ गया? देखिए, यहां से आपको पता है P बराबर क्या होता है? 2QA। बात समझ में आ गया? और आपको पता है R इज ग्रेटर देन A, तो आर स्क्वायर ऑल्सो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या मान लेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेते हैं, और यहां से इसका काम क्या हो जाएगा? खत्म। ये बच जाएगा आपका 2QA की जगह पर क्या हो जाएगा? P इधर लग जाएगा माइनस, ये बच जाएगा आपका आर स्क्वायर। एक तो ये हो गया, लेकिन ये आता है धनात्मक, इक्वल टू इसको लिख दो के क्यू अपान में आर स्क्वायर। ये होता है आपका आंसर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देख लीजिए।
हम लोगों ने क्या किया है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है। जब हम लोग इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं तक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। बस क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? नोट करना है तो नोट करो।